नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया में, जहां पर उन्होंने राष्ट्रीय एकता दिवस पर लौह पुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी तस्वीरें आपको सीधी हम दिखा रहे हैं। केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे, जहां पर उनकी तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्हें याद करते हुए, नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में आपको साफ नजर आ रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के केवड़िया की, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और राष्ट्रीय एकता दिवस का मौका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और इस मौके पर उन्होंने उनको नमन किया है। गुजरात दौरे का दूसरा दिन है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सरदार को पीएम मोदी की श्रद्धांजलि। और केवड़िया में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर, और आपको ध्यान रहे कि निर्माण इसका 2018 में ही हुआ था। 45 महीनों में 24,000 टन लोहे का प्रयोग किया गया। 45 महीनों में बनकर यह तैयार हुआ। 2,979 करोड़ रुपए का खर्च इसमें आया था। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केवड़िया में मौजूद हैं, तो देखिए किस तरीके से नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं केवड़िया से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है और आज का दिन जब हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है, उन्हें याद किया जाता है, नमन किया जाता है। और इस साल भी एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने हैं आपके। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है, इस वक्त तो केवड़िया में हैं और सीधी तस्वीरें भी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। क्या कुछ वहां पर हो रहा है? जी बिल्कुल, केवड़िया पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जन्म जयंती है और इस दौरान देश में एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसकी शुरुआत की थी, एकता दिवस की घोषणा करके प्रारंभ किया था और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण भी इसी बात के लिए कराया गया था कि सरदार पटेल का जो जीवन रहा है वो पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए रहा है। उन्होंने पूरा जीवन अपना इस देश के लिए अर्पित किया और जब देश आजाद हुआ तो 500 से ज्यादा रियासतों में बटे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए सरदार पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की और उसीलिए उनके जन्म जयंती को एकता दिवस के रूप में सरकार ने मनाने का काम शुरू किया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनका जन्म जयंती कार्यक्रम है तो वो केवड़िया पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उन्होंने पुष्प अर्पित किया है। उनकी जन्म जयंती के मौके पर देश को संदेश देने का काम किया है। बिल्कुल। और नीरज, क्योंकि आज देखिए दिवाली भी है, आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन कर रहे हैं, लेकिन आज दिन भर का स्केड्यूल आगे प्रधानमंत्री का क्या रहने वाला है? ये प्रधानमंत्री पिछले कई वर्षों से 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तब से और उससे पहले जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी हम हमेशा वो दीपावली उनका प्रयास रहा है कि जवानों के साथ मनाया है, गरीबों के साथ मनाया है। तो जब वो मुख्यमंत्री थे तो कच्छ में जाया करते थे, वहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए दीपावली मनाया करते थे। 2014 से जब प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद आप देखिए तो हमेशा वो सेना के जवानों के साथ, हमेशा अर्धसैनिक बलों के साथ बॉर्डर पे जाकर वहाँ उन्होंने दीपावली मनाने का काम किया। हर बार कहीं ना कहीं वो जाते दिखाई पड़े और वहाँ सैनिकों के साथ उन्होंने दीपावली का कार्यक्रम मनाया है। इस बार भी वो अभी तो फिलहाल केवड़िया में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर वहाँ पहुंचे हैं, लेकिन माना ये जा रहा है कि थोड़ी देर में वहाँ से वो निकल जाएंगे। और आज भी कहीं ना कहीं बॉर्डर पर किसी न किसी जगह पे सैनिकों के साथ दीपावली मनाते दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि उनका मानना है और वो कहते भी हैं कि दीपावली पर जब लोग घरों में अपने दीपक जला रहे होते हैं तो उस पर हमारे जवान इस देश की रक्षा कर रहे होते हैं और उनके साथ दीपावली मनाना एक गर्व का विषय होता है और एक प्रोत्साहन भी होता है कि जो लोग अपने घरों से दूर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं उनके साथ भी कोई दीपावली मना रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी आप देखिएगा कहीं ना कहीं किसी न किसी बॉर्डर पर सैनिकों के साथ दीपावली मनाते दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है बॉर्डर में सिक्योरिटी और सुरक्षा
के दृष्टिकोण से उनका प्रोग्राम बहुत गुप्त रखा जाता है। बिल्कुल, प्रोग्राम गुप्त रहता है, लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही वो लगातार जवानों के साथ दीपावली मनाते आए हैं। और ये सीधी देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं केवड़िया गुजरात से, जहां पर राष्ट्रीय एकता दिवस की जो परेड है वो शुरू हो गई है और उस परेड की सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, एकता का संदेश, एकता के सूत्र में बांधने वाले इस देश को सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और आज उन्हीं की जयंती का ये मौका, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए यहीं पर मौजूद हैं। नीरज, वहां पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। दिवाली की सुबह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और इस मौके पर यह परेड की शुरुआत हो चुकी है। और क्या अभी वहां पर चल रहा है, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप जरा डिस्क्राइब कीजिएगा विस्तार से दर्शकों को। नीरज, ये केवड़िया का जो ग्राउंड है जहाँ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, वहाँ एक बड़ा ग्राउंड है और वहाँ पे अर्धसैनिक दल, खासकर सीआरपीएफ और बीएसएफ की टुकड़ियां हैं। मुझे भी एक बार उस कार्यक्रम में जाने का मौका मिला था और मैं वहाँ पहुंचा था। आज जो तस्वीरें दिखाई, हमारे त्रिरंगे की सच्ची ताकत है। पूज्य सरदार के अखंड भारत के विचार एवं माननीय। तो नीरज हमारे साथ बने हुए उनके पास जाएंगे, लेकिन देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर जो केवड़िया में सरदार पटेल की प्रतिमा के पास एक बड़ा ग्राउंड है, वहां पर इस वक्त परेड हो रही है। और लौह पुरुष का जो योगदान भारत में रहा है, खासतौर से आजादी के बाद 545 रियासतों को एक करके एक झंडे के नीचे लाने के लिए जो योगदान रहा, उसी योगदान को सलामी देती हुई ये परेड इस वक्त आपको दिख रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के केवड़िया से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। उन्होंने अभी श्रद्धांजलि अर्पित की है सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती के मौके पर, और अब वहां पर इस वक्त परेड चल रही है। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गुजरात के केवड़िया से, जहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने इस वक्त भव्य परेड हो रही है और उसी की विहंगम तस्वीरें आपके सामने हैं। और अब मां भारती की जाबाज बेटियां, शक्ति का सच्चा स्वरूप, राष्ट्रीय एकता परेड में लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय ध्वज रक्षक टोली का बड़े ही गौरव से नेतृत्व कर रही है। इस टोली की कमान संभाली है सीमा सुरक्षा बल की युवा अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर मृदुला ने। राष्ट्रध्वज के आगमन पर हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। तो ये देख लीजिए बहुत ही खूबसूरत और ख़ास तस्वीरें जो हर साल इसी तरीके से सामने आती हैं गुजरात से। 31 अक्टूबर के दिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है, पूरा देश यूं तो हर साल उनके योगदान को याद करता है, लेकिन इस बार की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में खास हो जाती हैं क्योंकि दिवाली का भी त्योहार है और उसी दिन देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का मौका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और ये भव्य परेड का आयोजन जो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। सलामी दी जा रही है, नमन किया जा रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है और देश की बेटियां ये देखिए सम्मान में आगे बढ़ते हुए देश का तिरंगा झंडा हाथों में लिए, देश की आन बान शान की गाथा यहां पर, और तस्वीरें बहुत खास। तो राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और तिरंगे को सलामी देने के बाद ये जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेगा। और राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के केवड़िया से, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये जो विशालकाय प्रतिमा है सरदार पटेल की, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से
एक मानी जाती है, वहां पर यह कार्यक्रम चल रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं और इस वक्त महाशक्ति की सरदार पटेल को नमन करने के बाद परेड चल रही है। एकता एवं अखंडता, इस एकता को मजबूत बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। इस उद्देश्य को चरितार्थ करते हुए अखंड भारत के प्रेरक पूज्य सरदार की जन्म जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्धार किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर यहाँ उपस्थित सभी के साथ पूरे भारतवर्ष को एकता की शपथ दिलवाने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से। तो ये दो तस्वीरें जो आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, एक तस्वीर लाइव आप देख पा रहे हैं और दूसरी तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही सुबह सुबह के समय यहां पर पहुंचे, सबसे पहले हाथ जोड़कर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के सामने नमन करते हुए, उन्हें फूल चढ़ाते हुए। और अब देख लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद, सुनते हैं। मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा की के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। अखंडता, संप्रभुता की सुरक्षा और यहां पर प्रतिज्ञा लेते हुए, प्लेज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही साथ यहां पर देखिए जो मौजूदगी है पूरे इस कार्यक्रम का आयोजन जहां पर किया गया है। आपको कुछ कैडेट्स इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और यहां पर प्रतिज्ञा के बाद आगे बढ़ते हुए, सलामी देते हुए, ये लाइव तस्वीरें गुजरात के केवड़िया से आप इस वक्त देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और उस मौके पर ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात के केवड़िया से, जहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, एकता की शपथ दिलवाई है उन्होंने कि जिस तरीके से जो संप्रभुता है, जो एकता है, अखंडता है, उसका संरक्षण हम करें। इसके साथ ही साथ देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसको लेकर प्रतिबद्ध रहें और उसी प्रतिबद्धता को लेकर ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर परेड की, दूसरी तस्वीर
उस शपथ की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर मौजूद लोगों को दिलवाई। और तीसरी तस्वीर है उस विराट व्यक्तित्व की जिसने देश को एक सूत्र में बांधने के लिए बड़ा यज्ञ किया और 545 रियासतों को एक झंडे के तले लेकर आए। और इसी योगदान को देखते हुए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को घोषित किया। और हर साल 216 पुलिस कार्मिकों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। और अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा की तो 182 मीटर ऊंची है, 45 महीनों में निर्माण हुआ, 24,000 टन लोहे का प्रयोग हुआ। यानी कि जितना लौह व्यक्तित्व था उतनी ही ये विशाल और बड़ी प्रतिभा है जिसका देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी जो मूर्तियां हैं उनमें से स्थान है। और ये इस वक्त हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं केवड़िया गुजरात से, जहां पर सरदार को नमन किया जा रहा है, सरदार को श्रद्धांजलि दी जा रही है और केवड़िया से पूरे देश में एकता का संदेश भेजा जा रहा है। पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को ना भुला पाए और हमेशा याद किया जाए उन्हें। 2018 में देखिए निर्माण हुआ था इस मूर्ति का, इस प्रतिमा का। उसके बाद से हर साल ऐसी ही तस्वीरें गुजरात से सामने आती हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं यहां पर और नमन करते नजर आते हैं लौह पुरुष को। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के सामने फूल चढ़ाते हुए, उनका सम्मान करते हुए हर साल ऐसी तस्वीरें भव्य परेड की सामने आती हैं। इस बार भी ठीक वैसी ही तस्वीरें 31 अक्टूबर का दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और कार्यक्रम का आयोजन एकता दिवस पर, जिसकी घोषणा की गई। हर साल एकता दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है और हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस प्रतिमा पर और परेड का आयोजन किया जाता है जहां पर सलामी देते हुए, सम्मान जाहिर करते हुए आगे बढ़ा जाता है। राष्ट्रीय गान की धुन आपने सुनी और उसी पर ये जो परेड थी आगे बढ़ते हुए, सलामी देते हुए राष्ट्रगान की धुन के बाद आपको नजर आई। और अभी फिलहाल जो ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी अभी भी वहीं पर है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये प्रतिज्ञा दिलाई कि हम सभी मिलकर देश की एकता, संप्रभुता, अखंडता की सुरक्षा करेंगे, देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको हम प्रायोरिटी पर रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये प्रतिज्ञा दिलाई गई। और अब देखिए ये कैडेट्स आगे बढ़ते हुए, सलामी देते हुए एक सुर में, देखिए आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, अपने आप में बहुत खास ये तस्वीरें हो जाती हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी की तस्वीरें अहमदाबाद से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी करीब होगी इस जगह की जहां पर ये प्रतिमा है। और आयोजन हर साल इस कार्यक्रम का यहां पर किया जाता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। और आज तो दिवाली का भी दिन है, अपने आप में खास हो जाता है क्योंकि इसके आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्केड्यूल है वो पूरे तरीके से तय होगा, क्योंकि हर साल पीएम देश के वीर जवानों के साथ दिवाली का त्योहार मनाते हैं और इस साल भी इसी को यकीनन वो फॉलो करते हुए नजर भी आएंगे। सबसे पहले सुबह सुबह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर नमन, स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचकर, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर की, निर्माण हुआ 2018 में। उसके बाद से हर साल यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हैं।